राहुल गांधी जी के कार्यक्रम के लिए परेड ग्राउंड की परमिशन हमें 2 दिन पहले मिल गई थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो तय शुल्क है उस तय शुल्क को जमा किया। इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, पूरा परेड ग्राउंड खाली है। और इसके पीछे क्या कारण है कि सरकार बहाने कर रही है कि परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए परमिशन रद्द की जाती है। बात यह है सिर्फ कि ये सरकार राहुल गांधी जी के मन की बात सुनकर जो छात्रों को राहुल गांधी जी ने सुनाई, उससे ये सरकार और पूरे देश की सरकार, केंद्र की सरकार डर गई है, हिल गई है। वैसे उत्तराखंड में 2 ही पार्टी है सर, एक बीजेपी है, कांग्रेस है। दोबारा सत्ता में बीजेपी का शासन है ही। कांग्रेस पार्टी की स्थिति इस वक्त उत्तराखंड में क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी क्योंकि नेतृत्व तो यहाँ भी बहुत कमजोर है और वहां पर अभी बिल्कुल कोई ऐसी उसकी स्थिति मजबूत करने जो कह सकते हैं। केंद्र मजबूत होता है तो वहां का नेताओं में विश्वास केवल ये ठीक है। देखिए, पहले प्रयागराज में हरीश रावत के समय में थोड़ी मजबूत थी कांग्रेस पार्टी। उनको कितना कमजोर किया गया। हरीश रावत के बाद और पहले कभी एनडी तिवारी वहां नेता होते थे, बहुगुणा होते थे। ऐसी स्थिति में अब उनके पास कोई नेता है खास है तो नहीं है। कांग्रेस की स्थिति खराब है। ये केवल ये प्रदर्शन आप देखिए, मैं तो इससे ज्यादा कह रहा हूं कि आप इसमें भी ये जो सूचना है साथ साथ ये भी बताया जाए कि उन्होंने कहा कि 2.5 लाख लोग आएंगे। प्रशासन के पास ये है कि भाई आपने 20,000 का ग्राउंड है, आप यदि 2.5 लाख लोग ले आएंगे तो हम कैसे परमिशन देंगे। तो कई चीज़ें हैं जो पेपर में चाहे नहीं लिखी होती है, लेकिन जब बातचीत होती है तो आप राहुल गांधी को कहीं ना कहीं वहां पर बैठा करके कर ले चुके। प्रयागराज में या पटना में भी उनका फ्लॉप होना था। यहाँ पर कांग्रेस खुद भी कमजोर है, लेकिन हाँ ये थोड़ा बहुत एक ड्रामा करके कि राहुल गांधी को नहीं, सरकार को क्या फर्क पड़ना है। पार्टी का रिवाइवल का कोई स्कोप दिखाई देता है उत्तराखंड में? कतई नहीं दिखाई देता। आज जब तक वहां का कोई नेता नहीं होगा, लोग उसके लिए काम करने वाले नहीं होंगे। उत्तराखंड में तो बिल्कुल कांग्रेस बहुत ही कमजोर स्थिति में है। बिहार उत्तर प्रदेश से ज्यादा बदतर स्थिति वहां पर है, उत्तराखंड में है। एक और खबर, भारत और यूके के बीच आज से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है। कुछ अच्छी खबरें भी आप तक पहुंच जानी चाहिए। ब्रिटेन से भारत में आने वाले सामान की कीमतें काफी कम हो जाएंगी। ब्रिटेन से इंपोर्ट होने वाले सामान पर टैरिफ में कटौती होगी और इसका असर उनकी कीमतों पर पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा फायदा स्कॉच बनाने वाली ब्रिटिश कंपनीज को होगा। साथ ही ब्रिटेन से इंपोर्ट होने वाली लैंड रोवर, जैगुआर, रोल्स रॉयस और एस्टन मार्टिन डिफेंडर जैसी कारें अब पहले के मुकाबले कुछ कम कीमतों पर मिल पाएंगी। भारत यूके एफटीए के तहत भारत के सामान को यूके में टैरिफ कट या फिर ड्यूटी फ्री किया जाएगा। इससे भारतीय कपड़ा हुआ, जूता हुआ, फूड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। भारत ने सेब, अखरोट, सोने की ईंट और स्मार्टफोन जैसे प्रोडक्ट पर छूट नहीं दी है। वहीं ब्रिटेन ने भी चावल, चीनी, मीट प्रोडक्ट को समझौते के दायरे से बाहर रखा है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो एक्चुअली में देखना है कि भारत और यूके के बीच में जो ये ट्रेड एग्रीमेंट है जो आज से लागू हो रहा है, इससे भारत कैसे और विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। जब से ये ट्रम्प ट्रैफिक का ये दौर शुरू हुआ तो हर किसी ने देखा कि अब जो बाइलेटरल फ्री ट्रेड है, बाइलेटरल ट्रेड हो, उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, वो आपका एक विकल्प के तौर पे बेहतर भविष्य है आपके लिए। उसमें सबसे ज्यादा तो लोग खुश इस बात पे थे कि स्कॉटलैंड से जो स्कॉच आएगी वो काफी कॉस्टली होती है, तो खैर वो तो हल्की बात हो गई। लेकिन उसके अलावा आप देखिए कि जितने भी वहाँ के प्रोडक्ट्स हैं, खासकर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, लग्जरी कार्स वगैरह हो गए, जो यहाँ पे एक मिडिल क्लास और जो अपर मिडिल क्लास है, जो माना जाता है कि भारत की 100 मिलियन पॉपुलेशन, जो 10 करोड़ की पॉपुलेशन, वो है जो इन चीजों को पसंद करती है और चाहती भी है, तो उनको पर अभी अफोर्ड नहीं कर पा रही है। अब चूंकि उस पे काफी ज्यादा ड्यूटी चार्जेस लग जाते हैं, तो उनको फायदा होगा। तो अपर मिडिल क्लास के लिए तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही, मेडिकल सेक्टर में भारत को फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। और उनके साथ भी है कि भारत की जितनी भी टेक्सटाइल वगैरह से लेके सब कुछ है, चूंकि हमारा टेक्सटाइल मार्केट जो है एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और ब्रिटेन में उसका हमेशा से डिमांड रहा है, तो हमारे लिए भी वो फायदे की बात है। और यही चीज आप देखिए धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन के साथ हो रहा है और बाकी जापान से लेके ईस्ट एशिया के अलग अलग कंट्रीज के साथ भी हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा शुरुआत है कि अब जो हम फिर उस दौर में जा रहे हैं जब बड़े बड़े ब्लॉक्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता था कि आप नासा ईयू के साथ कर रहे हैं, नाफ्टा के साथ कर रहे हैं, बाकी के साथ कर रहे हैं। अब आप इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ करो। ब्रिटेन के साथ हमारा सबसे पहले ये इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया है। तो एफटीए जहां पर प्रोसेस फूड में पहले 70% था, वो भी बहुत घट जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है। जाते जाते एक अच्छी खबर के साथ विदा लेने का समय है। कल फिर सुबह 10 बजे दमदार 10 में जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका भी, सज्जन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।